आप लोगों को 17.1 पढ़ाया जा रहा था। 17.1 में आज हम लोग जो है कुछ होमवर्क जो है बताना है आपको। देखिए एक्सरसाइज 17.1 में एक नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए 7 नंबर 1 का 7। तो क्वेश्चन दिया गया है 0.009 टू दी होल पावर 1/3। इसका क्या करना है? तो इसका सन्निकट मान ज्ञात करना है। सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए आप लोगों को बताया गया था इसमें कि सबसे पहले इसका जो है हम लोग फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स बराबर कितना, तो मान लेते हैं एक्स की पावर 1/3 और भी बटा 3 उसी तरह रहेगा और इसको एक्स मान लिया गया इसमें। तब फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा इसमें? तो 1/3 गुना में आ जाएगा और एक पावर घटा देंगे तो 1/3 में से 1 घटाएंगे -2/3 हो जाएगा इसमें। इसके बाद सन्निकट मान निकालने के लिए सूत्र लिखते हैं। तो सन्निकट मान के लिए सूत्र क्या होता है? तो हम जानते हैं fx प्लस डेल एक्स बराबर fx प्लस f डैश एक्स इंटू डेल एक्स होता है। तो इस सूत्र में x प्लस डेल एक्स किसको माना जाएगा? तो x प्लस डेल एक्स क्वेश्चन को ही माना जाता है, यानी 0.009 इतना को ही x प्लस डेल एक्स माना जाता है। तो जो पावर को हटा देते हैं यानी पावर नहीं लिखा जाता है, x प्लस डेल एक्स मानते हैं, पावर को छोड़कर जो अंक है उसको माना जाता है। अब इसमें x क्या माना जाए यही सोचने वाली बात है। तो x क्या मानेंगे? तो ये आपको याद रखना होगा कि ये तो 1/3 क्या है? घनमूल है। और घनमूल यानी कि जिसमें 3 में से 1 निकले, तो ये 9 है। तो देखिए घनमूल में क्यू देखिए, तो 1 का क्यू 1, 2 का क्यू होता है 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125। तो इसमें 9 के नजदीक में कौन है? 9 के नजदीक में है, दिख रहा है 8। 9 के नजदीक में कौन सा है? 8 है। इसलिए x का मान मानेंगे हम लोग 0.008। क्लियर? अब डेल एक्स का मान कैसे निकलेगा? तो डेल एक्स का मान इसमें से घटाना है, तो घटाएंगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, डेल एक्स का मान निकल जाएगा 0.001। अब यहाँ पर एफ एक्स का मान रखना है, तो एफ एक्स का मान है कितना? एक्स की पावर 1/3 प्लस एफ डैश एक्स का मान कितना है? तो एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग निकाले हैं 1/3 एक्स की पावर -2/3 इंटू में डेल एक्स लिख दिया जाएगा। ये यहाँ पर क्या लिखते हैं? क्वेश्चन ही लिखते हैं। तो 0.009 टू दी होल पावर 1/3। अब इसमें x का मान रखेंगे। तो x का मान कितना माने हम लोग? 0.008 और टू दी होल पावर 1/3 प्लस अब 1/3 लिखेंगे। यहाँ पर भी x का वैल्यू लिखेंगे कितना? तो 0.008 और टू दी होल पावर -2/3 और इनटू डेल एक्स का मान कितना लिखेंगे? तो 0.001। अब इसको हल कीजिए। तो 0.2 का होल क्यों है? तो 0.2 को 3 बार गुना करेंगे। 0.2 को अगर 3 बार गुना किया जाए तो 0 कितना आएगा? 0.008 आएगा। इसलिए 0.2 का होल क्यों हो गया और पावर में 1/3 जो है उसी तरह रह जाएगा। फिर 1/3 इंटू इसको भी लिखेंगे 0.2 टू दी होल पावर 3 और फिर का होल पावर -2/3 इंटू में 0.001। अब इसको हल कीजिए। तो पावर से पावर गुना हो जाता है तो कट जाएगा, पावर गुना हो तो इसका पावर 1 छुप गया है, छुप जाएगा और इसमें 1/3 इंटू 0.2 का पावर -2 है तो उसको नीचे लेकर आ जाइए। नीचे लाने से पावर का माइनस कट जाएगा इसमें और इंटू में कितना है? 0.001। इसको हल कीजिए। तो 0.2 और प्लस 1, इसमें 0.2 का स्क्वायर कितना होगा? 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.004। 0.2 का स्क्वायर कितना होगा? 0.04 और उसमें 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 0.12। हो गया। और उसके बाद इसमें गुना, तो सॉरी यहाँ पर लिख रहे हैं नीचे 1/0.12 हो गया गुना दोनों में, और गुना में ये लिखेंगे कितना? ऊपर लिखेंगे 0.01।
001 ये लिख दिया गया ऊपर, क्योंकि ये एक में गुना हो तो उतना ही रह जाएगा। अब देखिए इसको हल कैसे किया जाए, तो लिखेंगे 0.2 प्लस, इसको हल करने के दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें 2 अंक है, तो एक 0 बढ़ा लीजिए, दशमलव हट जाएगा। अब बचिए कितना 1/120। अब इसको हम लोग हल कर रहे हैं, तो हल कीजिए, हल करेंगे हम लोग, तो ये हो गया 0.2 और इसको दशमलव में बदलिए, दशमलव में बदलेंगे तो पहले दशमलव देंगे तो 10 हो जाएगा यहाँ पर, तो फिर 0 देंगे तो 100 हो जाएगा, फिर नहीं कटेगा तो फिर 0 देंगे तो यहाँ 1000 हो जाएगा, और 120 1000 काटेंगे तो आ जाएगा 12×96 यानी कि 9600 सॉरी 960 तो बचेगा इसमें 40 जीरो तो बढ़ती है 36 यानी कि 360 और इसी तरह आते रह जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर देखिए इसमें 083 उसी तरह रह जाएगा, 083 उसी तरह रह गया, और इसमें 0 में इसमें 2 जोड़ेंगे तो 2 और 0.0 इतना वैल्यू इसका जो है लगभग विमान हो गया, यानी सन्निकट मान निकल गया कितना इसका 0.2083। अब जो है इसमें हल करना है आगे, इसका अगला क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए 10 नंबर बनाना है, तो fx बराबर जो है, चलिए हिंट्स दे देते हैं 10 और 11 के लिए कि 10, 11, 4 और 5 में क्या करना है। 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है 0.999 टू द होल पावर 1/3। इस क्वेश्चन में आप लोग क्या कीजिएगा कि x प्लस डेरेक्स तो मानेंगे इस क्वेश्चन को ही 0.999 को ही, लेकिन x क्या मानेंगे, तो x माना जाएगा इस क्वेश्चन में 1 को, यदि 1 मान लीजिए 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है, और 0.99 के नजदीक में 1 है नहीं, 0.99 के बीच में 1 है नजदीक उसके, तो x बराबर 1 मान लेंगे, तो 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है, यानी 1 का पावर 1/10 भी होगा तो 1 ही होगा उसका मान, इसलिए x का मान 1 मान लिया गया। डेल x का मान इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे यानी 1 में से तो माइनस में आएगा, घटेगा तो 1 में से इतना घटाना पड़ेगा, तो 1 में से देखिए 0.99 किस तरह घटाते हैं, 0.999 घटाना है, उल्टा घटाना है इसलिए माइनस चिन्ह रहे, इसमें से इसको घटाना है इसलिए माइनस दे दिया गया क्योंकि ये बड़ा है, तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और यहाँ पर 0, यानी कि आ गया 0.001, इतना वैल्यू आ गया किसका मान, डेरेक्स का मान। और इसी तरह उसके बाद हल कर लीजिएगा आपको 11 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है 32 के दशमलव 15 की पावर 1/5, इसमें देखिए x प्लस डेरेक्स क्वेश्चन को ही माना जाएगा, यानी 32.15 को ही मानेंगे x प्लस डेरेक्स। x का मान किसको मानेंगे, x का मान मानेंगे, देखिए 32.15 के नजदीक में 5 घात का ये करनी है, 5 घात का न ये वर्गमूल है न घनमूल है, अगर 1/2 रहता तो वर्गमूल रहता, 1/3 रहता तो घनमूल रहता, लेकिन इसमें 1/5 है, तो 5 घात में करने के लिए क्या किया जाएगा, तो 5 घात में करने के लिए इसमें हम लोग सबसे पहले जो है देखेंगे, याद रखिए इसको, जैसे 2 × 2 × 2 हम लोग को याद रहता है, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 यहाँ पर जो है 2 कितना बार आया है, 5 बार, 2 कितना बार आया है 5, यानी 2 का पावर 5 32 होता है, हम लोग जानते हैं इस पर, तो याद रखना, दिमाग पर रखना पड़ता है इस चीज को। तो किस अंक को, जैसे मान लीजिए हम 1 को 5 बार गुना करें, इसमें 5 घात करनी है, तो 5 बार गुना कीजिए, देखिए 1 ही आ रहा है, 2 को 5 बार गुना करिए तो 32 आ गया, कितना आ गया 32 आ गया, जो इसके नजदीक भी है, इसलिए x बराबर 2 मानेंगे। अगर 3 को 5 बार गुना करेंगे, 3 को 5 बार गुना करेंगे तो 243 हो जाएगा। अब 243 32 से तो बहुत दूर हो गया, और किसी भी अंक को 5 बार गुना करना ही है, तो 1 को 5 बार गुना किए 1 आया, 32 से बहुत कम है, 2 को 5 बार गुना किए 32 आ गया, तो 32 में 1 5 के बहुत नजदीक है 32, 3 को 5 बार गुना किए तो 243 आया। इस क्वेश्चन में देखिए
अगर किसी अंक को गुना कर रहे हैं एक को मान लीजिए कि 10 बार गुना करेंगे, एक को 10 बार, तो क्या है, एक ही होगा, जो इसके नजदीक है नहीं, तो 2 से गुना करने की जरूरत ही नहीं। तो देखिए इसी तरह गुना करके देख लीजिएगा आप लोग, गुना करके कि कौन सा अंक उसके नजदीक आ रहा है। तो यहाँ 2 को 5 बार गुना किए 32 आ गया इसके नजदीक, इसलिए x बराबर 2 मानेंगे। अब जो है, अब समझिए आएगा, तो अगले आगे क्वेश्चन होगा कि डेल एक्स का मान कैसे निकालेंगे। तो इसमें से इसमें घटाएंगे, तो घटाइए, तो यहाँ पर 32 मानेंगे, सर x बराबर कितना मानेंगे, यहाँ पर x बराबर 32 मानेंगे। तो x इसमें से इसमें घटाना है, तो 32 में एक बार में से 32 घटाएंगे तो कितना होगा 0.15, और इसके बाद आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। इसके बाद अगर 2 का जगह आप लोगों ने पूछा था 4, तो उसमें 33 के पावर माइनस 1/5 है, फिर 5 घात करनी है। इसमें भी यही काम करेंगे, x प्लस डेल एक्स कितना मानेंगे, जो अंदर है 33 को मानेंगे, x कितको मानेंगे 32 को मानेंगे, क्योंकि 2 को 5 बार गुना किए तो 32 आया था, और डेल एक्स का मान किसको मानेंगे, इसको घटाएंगे, 33 में से 32 गया 1, और इसके बाद बना सकते हैं आप क्वेश्चन। इसमें 5 नंबर जो क्वेश्चन है कितना 70/81, और का घात कितना गया है 1/4, 4 घात करनी चाहिए 17 से नजदीक। तो देखिए 2 को 4 बार गुना कीजिए, 4 घात करनी चाहिए 16, तो 2 को 4 बार गुना किए तो 16 आ गया, और 3 को 4 बार गुना कीजिए, 3 को 4 बार गुना कर दिए तो आ गया 81। तो देखिए इसके नजदीक 81 एक्यूरेट आ रहा है पूरा, 17 जो है 16 के नजदीक ही है। अब 17 के नजदीक में 81 थोड़ी होता है, तो इसलिए हम लोग जो है इसको 16 और इसको 81 जो है मान लेंगे, यानी x प्लस डेल एक्स इसमें कितना मानेंगे, x प्लस डेल एक्स मानेंगे 17/81, और x मानेंगे कितना 16/81। x प्लस डेल एक्स तो क्वेश्चन ही मानते हैं, और x मानेंगे 16/81, क्योंकि 16/81 का 4 घात करने निकल सकता है, क्योंकि 2 को 4 बार गुना किया गया, इसमें 3 को 4 बार गुना किया गया है, हम लोग देख लिए हैं। और डेल एक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो इसको घटाकर 17/81 में 16 सीधा जाएंगे, घटाना फिर 1/81 आ जाएगा, और इसके बाद आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, जिस तरह क्वेश्चन बनाया गया है सब क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन आगे जो हम लोग पढ़ना है 4 के बाद, तो उस क्वेश्चन में क्या करना है सबसे पहले समझिए। तो हम लोगों ने पढ़ा था एक बार कि किसी जैसे y में डेल y का मतलब क्या होता है, y में परिवर्तन, y में परिवर्तन चाहे सन्निकट परिवर्तन, इसका सूत्र कितना होता है, हम लोग पढ़ा था dy/dx इंटू डेल एक्स। क्या हम लोग पढ़े थे इसका सूत्र कि dy/dx इंटू डेल एक्स होता है सूत्र, इस तरह का सूत्र होता है। तो इसी कंसेप्ट के आधार पर हम लोग क्वेश्चन बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 5 नंबर देखिए, तो दिया गया है गोले की त्रिज्या 9 मीटर मापी जाती है, जिसमें 0.03 मीटर की त्रुटि है, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करें। तो गोला है और उसका पृष्ठ क्षेत्रफल लेना है इसमें। तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कितना सूत्र होता है, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल A बराबर होता है सूत्र 4πr²। तो ये हो गया गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हम लोग को क्या करना है, तो इस पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा यही निकालना है, यानी कि एक डेले निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन। तो पहले डिफरेंशिएशन कीजिए, dA/dr, r के सापेक्ष करना है इसमें, तो 4π अंक है तो उसी तरह रह जाएगा गुना में, और r² का डिफरेंशिएशन 2r, r के सापेक्ष हुआ है तो इसमें r का डिफरेंशिएशन फिर 1 होगा। तो इसमें डिफरेंशिएशन करने के बाद dA, ये डेल y या dy एक ही चीज है, उसी तरह परिवर्तन हो रहा है। तो dA बराबर कितना हो जाएगा, dr जाके इसमें गुना हो जाएगा, dr कहाँ हो जाएगा, यहाँ जाकर गुना हो जाएगा, 4 दूनी 8πr इंटू dr। हम लोग इसको अगर परिवर्तन निकालना है तो डेल के रूप में लिख सकते हैं, जैसे डेल A/डेल r, इस तरह के। तो डेल A यहाँ पर हो जाएगा डेल r, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना किया गया है क्या किया गया,
तो डिफ्रेंसिएशन ही किया गया है छोटा परिवर्तन दिखाने के लिए। ये डिफ्रेंसिएशन का ही चीज है लेकिन छोटा परिवर्तन के लिए है। तो डेल ए बराबर कितना हो गया, यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन, ये सन्निकट परिवर्तन बराबर कितना हो गया 8 पाई आर इंटू जी आर। अब मान रखिए तो 8 पाई इंटू आर का मान, तो क्वेश्चन में आर का मान त्रिज्या दिया है 9 मीटर। क्वेश्चन में त्रिज्या कितना दिया गया है 9 मीटर और उसमें सन्निकट परिवर्तन कितना दिया गया है 0.03 मीटर। इतना त्रुटि है उसमें, तो उसके त्रिज्या में त्रिज्या 9 मीटर दिया गया है और उसमें त्रुटि कितना दिया गया है 0.03 मीटर रखिए इसमें। तो आर की जगह पर 9 मीटर रख दिए और डेल आर की जगह पर क्या लिख रहे हैं 0.03। अब गुना कीजिए तो 9 तरीके 27, 27 में 8 से गुना करें तो 216 और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे और पाई उसी तरह रह जाएगा और सब मीटर में था और क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है 2.16 पाई जो है मीटर स्क्वायर, इसका जो है क्षेत्रफल में परिवर्तन हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसमें आगे जो क्वेश्चन बनाना है देखिए, अब जो क्वेश्चन जिसे मान लीजिए बनाना है 6-7 तो इसी तरह बनेगा। अब बनाते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर 8 नंबर दिया गया x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 2% की वृद्धि करने से घन के आयतन में कितना परिवर्तन होगा। देखिए घन का आयतन हम लोग जानते हैं, घन का आयतन कितना होता है वॉल्यूम बराबर ए क्यू यानी कि एक्स क्यू। तो वॉल्यूम बराबर जानते हैं हम लोग कितना होता है ए क्यू यानी भुजा का क्यू। तो वॉल्यूम बराबर इसमें भुजा का मान दिया गया है इतना ए बराबर एक्स, इसलिए हम लोग एक्स क्यू लिख रहे हैं और इसको डिफरेंशिएशन कीजिए तो डेल भी बराबर बटा डेल एक्स के सापेक्ष हो रहा है और इसमें इसका डिफरेंशिएशन है 3 गुना में आकर पावर 1 कम और इसमें डेल भी बराबर कितना होगा, डेल भी बराबर हो जाएगा डेल एक्स जाकर गुना हो जाएगा 3x स्क्वायर इनटू डेल एक्स। क्वेश्चन में दिया गया है एक और बात कि इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन है, यानी डेल एक्स में जो है इसके भुजा में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो x का 2%, x का, तो इसमें दिया गया है x का 2% वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे कि 3x स्क्वायर इंटू डेल एक्स का मान कितना लिखेंगे, डेल एक्स का मान लिखेंगे x का 2% यानी कि लिखेंगे कितना, तो x इंटू 2/100, x इंटू 2/100। अब इसको गुना कीजिए तो 3 6 और x क्यू बाई 100 बराबर यहाँ पर कितना हो जाए 100 से भाग देंगे तो 0.06 x क्यू और ये जो था क्या आयतन था, तो आयतन के लिए क्या लिखते हैं मीटर क्यू, तो लिखिए तो मीटर क्यू।